हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परफेक्ट अकाउंटिंग सॉल्यूशन में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा पहली क्लास टैली प्राइम कोर्स की पहली क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जानना होगा कि टैली क्या है। यह एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें व्यापारी अपने खातों को कंप्यूटराइज्ड करता है, जिसमें बहुत समय बचता है। पहले क्या होता था कि व्यापारी अपने खातों को मैनुअल लिखते थे, यानी हाथ से रजिस्टरों में लिखते थे, जिसमें बहुत सारा समय लगता था। अब व्यापारी अपने खातों को कंप्यूटर के थ्रू एंटर करता है, जिसमें उसका बहुत सारा समय बचता है। उसके बाद क्या है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है? यह एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा व्यापारी अपने व्यापार में होने वाले सभी वित्तीय लेन देन को पुस्तकों में कुछ निश्चित नियमों के साथ लिखते हैं और साल के अंत में रिजल्ट निकालते हैं कि उनके व्यवसाय की क्या स्थिति रही। यानी साल के आखिरी में वो निकालेंगे कि उनके व्यवसाय जो उन्होंने पूरे साल में व्यवसाय किया है उसमें उनको नुकसान हुआ या फायदा हुआ, वो लास्ट में उसका जो है कंक्लूजन निकालते हैं कि उनको लास्ट साल के ईयर एंड में उनको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ठीक है। उसके बाद हमारे तीन अकाउंट होते हैं। अकाउंटिंग में तीन अकाउंट होते हैं: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो पहला क्या है हमारा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होता है? व्यक्तिगत खाते, जो खाते किसी व्यक्ति, संगठन या संस्था के नाम से खोले जाते हैं। यानी आप कोई भी नाम है, राम, श्याम, मोहन, सोहन, रवि, जो भी आपका नाम है वो पर्सनल अकाउंट में आता है। या आपकी कोई फर्म है, यानी किसी पार्टी को आपने माल बेचा, वो कोई भी हो सकता है, सोम इंटरप्राइजेज या श्याम इंटरप्राइजेज, विनोद ट्रेडिंग कंपनी, श्याम ट्रेडिंग कंपनी, कुछ भी वो नाम हो सकता है, वो आपका आता है पर्सनल अकाउंट में। और पर्सनल अकाउंट का हमारे तीन जो अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, इसके गोल्डन रूल भी होते हैं। तीन अकाउंटिंग के तीन गोल्डन रूल भी होते हैं। उसमें हमारा जो पर्सनल अकाउंट होता है उसका गोल्डन रूल जो होता है वो होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी डेबिट द रिसीवर, जो भी पैसा प्राप्त करेगा वो होता है आपका रिसीवर। यानी डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी जिसने पैसा दिया उसको आप क्रेडिट करेंगे और जिसने पैसा लिया उसको आप डेबिट करेंगे। तो चलिए इसका एग्जाम्पल समझते हैं। इसका एग्जाम्पल दिए देखिए, विनोद से 5,000 रुपये नगद प्राप्त किए। यानी विनोद से हमने नगद प्राप्त किए हैं। हो सकता है आपने बैंक में प्राप्त किए हों। विनोद से ये नगद आप यहाँ से हटा देंगे तो मान लीजिए विनोद से 5,000 रुपये प्राप्त किए। वो कैश भी हो सकते हैं और बैंक में भी हो सकते हैं। तो जो ये कंडीशन है आपको इस फॉर्मूले में पुट करना है। डेबिट द रिसीवर, यानी पाने वाला कौन है? पाने वाला है हम। हमने लिए हैं, तो हमने लिए होंगे तो या तो कैश में लिए होंगे या फिर भाई बैंक लिए होंगे। या तो हमारे पास कैश आया होगा या फिर हमारे बैंक में जो है पैसा आया होगा विनोद से जो हमने पैसा लिया है। तो डेबिट करेंगे 5,000 रुपये को। तो पाने वाला कौन है? इसमें पाने वाले हम हैं और हमने कैश लिया होगा या बैंक से लिया होगा। तो अगर कैश लिया है तो कैश करेंगे और बैंक से लिया है तो आप बैंक करेंगे। डेबिट आप कैश को करेंगे या बैंक को करेंगे। क्रेडिट कर देंगे आप विनोद को, क्योंकि विनोद से हमने पैसे लिए हैं। अगला एग्जाम्पल आप समझेंगे। सुमित को 3,000 रुपये नगद दिए। इसमें पाने वाला कौन है? सुमित। यानी हमने सुमित को 3,000 रुपये दिए हैं। वो नगद भी हो सकते हैं, अगर बैंक से दिए हैं तो बैंक से भी हो सकते हैं। तो इसमें पाने वाला सुमित है। इसको हम इसी सेम फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो डेबिट द रिसीवर, यानी पाने वाला सुमित है तो डेबिट करेंगे आप सुमित को 3,000 रुपये से। और क्रेडिट आपने अगर कैश दिया है तो कैश से कर देंगे और बैंक से दिया है तो बैंक को कर देंगे।
नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है, संदीप को 50,000 रुपए उधार दिए। सेम फॉर्मूला रहेगा, इसी अमाउंट को आप, इसी फिगर को आप ऊपर वो जो फॉर्मूला मैंने दिया है डेबिट द रिसीवर, उसमें पुट करेंगे। संदीप को 50,000 रुपए दिए, तो इसमें पाने वाला कौन है? संदीप। तो हम करेंगे डेबिट द रिसीवर, 50,000 से संदीप को डेबिट कर देंगे, और क्रेडिट जो हमने कैश दिया है या बैंक से दिया है, सेम फॉर्मूला आप पुट कर देंगे। अगर कैश दिया है तो कैश कर देंगे, और बैंक से दिया है तो जो भी आपका बैंक है, बैंक आपका कोई भी हो सकता है, एसबीआई हो सकता है, एक्सिस हो सकता है, पंजाब नेशनल हो सकता है, जो भी आपका बैंक है वो आप क्रेडिट कर देंगे। तो अगला एग्जाम्पल क्या है, प्रदीप से 35,000 रुपये लिए। तो लिए हैं हमने, तो इसमें हमने या तो कैश लिए होंगे या बैंक से लिए होंगे, वही सेम कंडीशन है। आपको ऊपर जो मैंने गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग बताया है उसमें आप पुट करेंगे इस फिगर को। प्रदीप से अगर हमने लिए हैं तो डेबिट द रिसीवर, जिस भी फॉर्म में हमने लिए हैं, कैश लिए हैं तो कैश करेंगे, बैंक से लिए हैं तो बैंक करेंगे, और क्रेडिट कर देंगे आप प्रदीप को। इससे अगला हमारा आता है रियल अकाउंट। जो खाते किसी संपत्ति या माल से खोले जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर हो गया, हमारा कैश हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, जो माल हम खरीदते हैं वो हो गया, वो सब आपके आएंगे रियल अकाउंट में। तो रियल अकाउंट का जो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग होता है वो हमारा होता है डेबिट व्हाट्स कम इन, यानी जो आपके पास आया उसको आप डेबिट कर देंगे, और क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, जो आपके पास से गया उसको आप क्रेडिट कर देंगे। इसका भी एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। 50,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा। एक्चुअली क्या होता है, जो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग हमारा होता है वो हमें जर्नल एंट्री के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। अब 50,000 रुपये का हमने फर्नीचर खरीदा, इसको हम डायरेक्ट परचेज में एंट्री हम इसकी कर देंगे। तो अगर आप जर्नल में एंट्री कर रहे हैं उसके लिए आपको ये कंडीशन करनी पड़ेगी, डेबिट द रिसीव सॉरी व्हाट्स कम इन, डेबिट व्हाट्स कम इन, जो आपके पास आया उसको आप डेबिट कर देंगे। जो आपने माल परचेज किया, या जो भी फर्नीचर है या कोई भी आइटम आपने परचेज की, तो उसको आप डेबिट कर देंगे। और क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, सेल के कंडीशन में आप जो भी आपके पास से माल गया है उसको आप क्रेडिट कर देंगे। 50,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा, तो डेबिट कर देंगे आप फर्नीचर को, और क्रेडिट कर देंगे आप जिस भी फॉर्म में आपने, अगर बैंक से खरीदा है तो बैंक को कर देंगे, और कैश से खरीदा है तो कैश से कर देंगे। इसमें क्या होता है, अगर हम परचेज करते हैं, कोई भी चीज़ हम परचेज करते हैं, तो उसको अगले सेशन में आपको बताऊंगा मैं परचेज कैसे एंटर करते हैं। अब परचेज की एंट्री तो परचेज के वाउचर में करेंगे, लेकिन जो पेमेंट है वो आपको क्या करना होता है, परचेज आप पार्टी के अकाउंट में डालेंगे, और क्रेडिट आप जो कैश है या बैंक से है, जिस भी फॉर्म में आपने पेमेंट की है वो आप यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे। तो आपका जो लेजर का बैलेंस है वो नील हो जाएगा। 15,000 रुपये का आपने परचेज किया और 15,000 की आपने पेमेंट कर दी, तो वो आपका बैलेंस नील हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप लेट पेमेंट करते हैं या बाद में पेमेंट करते हैं तो आपका 15,000 रुपये का बैलेंस पार्टी को देना निकल जाएगा। 9,000 रुपये का सीमेंट बेचा, यही सेम कंडीशन उसमें रहेगी। आपने सेल किया है तो एफेट में आप जाकर सेल कर देंगे उस पार्टी को, और जब भी उस पार्टी की पेमेंट आएगी तो उसका बैलेंस नील हो जाएगा। ये चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट सेशन में प्रैक्टिकल, बिल्कुल प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, सेल का बिल एंटर करके दिखाऊंगा, और जब भी उस पार्टी की पेमेंट आएगी तो वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा नेक्स्ट सेशन में। नॉमिनल अकाउंट, जो खाते नुकसान, खर्चा, जो भी आपका खर्चा हुआ है बिजनेस में, या आपको कोई भी इनकम हुई है, या जो खाते खर्च, नुकसान, आय या लाभ से संबंधित होते हैं, उन्हें हम नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। यानी जो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस में हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट इनकम है, इनडायरेक्ट
एक्सपेंस है, जो भी आपके इनडायरेक्ट और डायरेक्ट खर्चे हैं और इनडायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट इनकम है, वो सब आपके आते हैं नॉमिनल अकाउंट में। इसका गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग हमारा होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। सोहम से 2700 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ। ब्याज प्राप्त हुआ का मतलब है कि हमें इंटरेस्ट मिला है। तो ये जो 2700 रुपये है हमें इंटरेस्ट मिला है, तो ये हमारी इनकम है और इनकम को आप क्रेडिट करेंगे। सेम जो अमाउंट है, जो भी आपकी कंडीशन है, वो आपको इस फॉर्मूले में पुट करनी है। सबसे पहले आपको देखना है कि वो है क्या, मतलब नॉमिनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। इन दोनों में से आपको पहले सबसे पहले ये देखना है कि वो चीज़ है क्या। उसके जो भी कंडीशन आपकी अप्लाई होती है, उस फॉर्मूले में आप इसको पुट कर दोगे। तो अब ये 2700 हमारा इंटरेस्ट है और इंटरेस्ट ये हमारा इनकम का है, ना कि जो हमारा खर्चे का है। अगर इनकम का है तो आप ये देखिए क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो आप 2700 रुपये को क्रेडिट करोगे इंटरेस्ट से, और जिस भी पार्टी से आपको इंटरेस्ट मिला है उस पार्टी को आप डेबिट कर दोगे। इससे अगला है हमारा रवि को 1800 रुपये ब्याज दिया। इससे पहले जो हमारा एग्जाम्पल था उसमें हमें ब्याज मिला था और इसमें हमने ब्याज पे किया है, यानी ये हमारा खर्चा है। तो इसको भी आप ऊपर जो फॉर्मूला है उसमें पुट करोगे। देखिए देखिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो इंटरेस्ट को आप डेबिट कर दोगे और जो रवि है, यानी जिससे भी हमें इंटरेस्ट, जिसको भी हमने इंटरेस्ट पे किया है उसको आप क्रेडिट कर दोगे। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा मिस्टर संदीप, जो ओनर है, यानी मान लीजिए कोई भी हमारा ओनर है, उससे हमने शॉप रेंट पे ली है और उस शॉप का हम हर महीने रेंट पे करते हैं। तो आप डेबिट करोगे रेंट को, कंडीशन को आप ऊपर दिए गए फॉर्मूले में पुट करेंगे, यानी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो जो हमारा रेंट होता है वो हमारा एक्सपेंस होता है और उसको हम डेबिट कर देंगे, यानी रेंट को हम डेबिट कर देंगे और क्रेडिट कर देंगे कैश को या बैंक को, जिस भी फॉर्म में हमने पेमेंट की है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा मिस्टर दीपक से 15,000 रुपये किराया प्राप्त हुआ। ऊपर हमने किराया पे किया था, वो हमारा एक्सपेंस था। अब ये जो है ये हमारी इनकम है, क्योंकि इसमें हमने किराया रिसीव किया है। तो इसको भी आप ऊपर दी गई जो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग है उसमें पुट करेंगे और देखेंगे कि ये हमारा एक्चुअल में है क्या। ये हमारी इनकम है, तो इनकम को हम डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे, आप बताइए। आप सोचिए कि क्या हम इसको डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे। ये हमारी इनकम है तो इसको हम क्रेडिट करेंगे, और डेबिट जो जिस भी फॉर्म में हमें पैसा रिसीव हुआ है, अगर बैंक में हुआ है तो बैंक को डेबिट कर देंगे, अगर कैश हुआ है तो कैश को डेबिट कर देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा जब बैंक जमा राशि पर ब्याज देता है, यानी हमारा सेविंग बैंक है। सेविंग बैंक में बैंक क्या करता है, मान लीजिए हमारे 10,000 रुपये अकाउंट में पड़े हैं, तो सेविंग बैंक हमें ब्याज देता है। तो मान लीजिए 576 रुपये बैंक से ब्याज प्राप्त हुआ। तो इसको आप ऊपर जो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग हमारा उसमें पुट करेंगे डेबिट द डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो ये हमारा इनकम है, बैंक से हमें ब्याज मिला है तो आप उसको क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो इंटरेस्ट को आप क्रेडिट कर देंगे और डेबिट कर देंगे आप बैंक को, क्योंकि जो इंटरेस्ट होता है वो हमें बैंक में ही मिलता है, तो इस वजह से आप बैंक को डेबिट कर देंगे।
नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, जब बैंक सीसी लिमिट और अकाउंट पर ब्याज लेता है। एक हमारा होता है सेविंग अकाउंट और दूसरा हमारा होता है कोई हमारी लिमिट बनी हुई होती है या फिर कोई करंट अकाउंट होता है। उसमें बैंक हमें ब्याज देता नहीं है बल्कि हमसे ब्याज लेता है। जो हम उनका पेमेंट यूज करते हैं उस पर हमसे ब्याज लेता है। तो मान लीजिए 1738 रुपये बैंक ने ब्याज लिया। हमने जो उनकी पेमेंट यूज की उस पे बैंक ने हमसे 1738 रुपये ब्याज ले लिया। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। तो आप डेबिट कर देंगे इंटरेस्ट को और क्रेडिट कर देंगे बैंक को। रोहन को 12,000 रुपये वेतन दिया। ये भी हमारा खर्चा है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज और क्रेडिट जो आप जिस फॉर्म में आपने पेमेंट की, कैश या बैंक। जब बैंक अपनी सेवाओं के लिए कुछ चार्ज करता है, मान लीजिए अब बैंक क्या करता है, अपनी सेवाएं वो प्रोवाइड करता है उस पे हमसे कुछ ना कुछ चार्ज लेता है। यानी हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसपे 5 रुपये 90 पैसे या 9 रुपये 80, ओ सॉरी 11 रुपये 80 पैसे कुछ ना कुछ हमसे चार्ज करता है। तो वो हमारा खर्चा होता है। तो उसको हम करेंगे डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट आप कर देंगे बैंक को। इससे नेक्स्ट है हमारा डिस्काउंट। डिस्काउंट हमारा दो तरह का होता है। एक तो होता है हमारा कैश डिस्काउंट, एक हमारा होता है ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है, मान लीजिए किसी पार्टी ने हमसे माल खरीदा 10,000 रुपये का और 10,000 रुपये मान लीजिए पार्टी ने सेम डे में हमें पेमेंट कर दी। तो हम पार्टी को बोलते हैं कि आपने 10,000 रुपये सेम डे में पेमेंट कर दी, तो हम आपको 10% इस पे डिस्काउंट दे देते हैं। तो 10,000 रुपये का 10% बनता है 1,000 रुपया। तो हम क्या करेंगे, पार्टी से 9,000 रुपये ले लेंगे और 1,000 रुपये उसको डिस्काउंट दे देंगे। तो हम एंट्रीज की कैसे करेंगे, डेबिट करेंगे हम कैश को, क्योंकि 9,000 रुपये से, क्योंकि हमें 9,000 रुपये रिसीव हुए हैं। और डेबिट करेंगे फिर डिस्काउंट को 1,000 रुपये से। 9 और 1 10 हो गया हमारा। और डेबिट इसलिए करेंगे क्योंकि वो हमारा खर्चा है। उसी कंडीशन में आप डालेंगे उसको भी, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। तो डेबिट कर देंगे आप डिस्काउंट को 1,000 रुपये से और क्रेडिट कर देंगे आप पार्टी को, जिस पार्टी को आपने माल बेचा था। और पार्टी को आप क्रेडिट करेंगे 10,000 रुपये से। तो डेबिट और क्रेडिट की आपकी एंट्री बराबर हो जाएंगी। 10,000 रुपये डेबिट साइड आ जाएंगे, 10,000 रुपये आपके क्रेडिट साइड आ जाएंगे और आपकी एंट्री बिल्कुल सही हो जाएगी। उसके बाद होता है हमारा ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट हमारा क्या होता है, यह डिस्काउंट एंट्री में शामिल नहीं किया जाता, इसे ट्रेड से पहले ही काट लिया जाता है। अब जैसे ट्रेड जो हमारा कैश डिस्काउंट था उसको हमने एंट्री में लिया था, कैश हमने किया था 9,000 रुपये और डेबिट डेबिट किया था डिस्काउंट को। तो और जो ट्रेड डिस्काउंट होता है इसमें हम डिस्काउंट को कहीं भी एंट्री में शो नहीं करते। अब मान लीजिए हमने किसी पार्टी को बोला कि हमारी ये जो आइटम है ये 10,000 रुपये की आपको पड़ेंगे, और पार्टी ने हमें नेगोशिएशन करके वो मान लीजिए 9,000 रुपये में पार्टी ने बोल दिया कि आप 9,000 रुपये मुझे दे दीजिए। तो हम उसको क्या करेंगे, पार्टी का सिर्फ 9,000 रुपये का बिल बना देंगे। वो हमारा होता है ट्रेड डिस्काउंट। इसके भी एग्जाम्पल मैंने आपको नीचे दिए हैं। और ये जो पीडीएफ है ये आपको मेरे चैनल के लिंक से आपको मिल जाएगी, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये सभी नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आगे के इससे अगले सेशन में आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल बताऊंगा कि प्रैक्टिकल ये जो मैंने आपको सिखाया है इनकी एंट्रियां कैसे होंगी। आपको सबसे पहले मैं बताऊंगा कि टैली में जो कंपनी है वो कैसे बनाई जाती है। उसके बाद में जितनी भी मैंने आपको ये एंट्री सिखाई है, इससे नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि कौन सी एंट्री कैसे होती है, डिस्काउंट कैसे होता है, पाने वाला कौन होता है, देने वाला कौन होता है, माल कैसे जाता है। जो भी मैंने आपको बताया है इस वीडियो में, ये सभी मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बिल्कुल प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। अगर आप भी टैली का जो पूरा कोर्स है वो सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।